हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल यार स्क्वाड के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 838 एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करना है 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आपका 98, 99 परसेंटाइल और एनआईटीज आपके जो सिक्योर हो पाए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज किस तरीके से कम टाइम में हो सकता है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कर लो जल्दी से हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। इस कोर्स के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा सारे के सारे ट्रिक्स, लॉजिकल एंड साइंटिफिक ट्रिक्स, किस तरीके से आपको एग्जाम टाइम सिनेरियो में उन ट्रिक्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से जेईई मेन के पेपर्स में वो ट्रिक्स लगते हैं, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है। पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका होगा। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है 10 घंटे का, और इस 10 घंटे के कोर्स में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बेनिफिट मिलेगा और सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है बेनिफिट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी डिटेल्स आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो और जाकर के एनरोल कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके उनसे अपने क्वेरीज को सॉल्व करवाने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना, क्योंकि ये कोर्स आपका गेम चेंज कर देगा। आपके जेईई मेन 2024 में आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है दोबारा से वेव्स चैप्टर से। ठीक है, वेव्स चैप्टर के हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे। पिछला एपिसोड बहुत ही शानदार था, एपिसोड नंबर 837। आप सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पसंद भी आया। ये हमारा एपिसोड नंबर 838 है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा यार। सारे एपिसोड्स बैक टू बैक चल रहे हैं, फ्री प्लेलिस्ट चल रही है हमारे पास में यूट्यूब के अंदर में। आप सबको इसको फॉलो करना है अगर आपको जेईई मेन 2024 में अच्छे रिजल्ट करके आने हैं तो। ठीक है, हम लोग यार यहाँ पर बात करते हैं इस क्वेश्चन को। आप देखो, थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लेता हूँ। हाँ जी, अब सेट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखो यहाँ पर क्या दिया हमारे पास में। A traveling harmonic wave is represented by the equation। रुको थोड़ा सा और सेट कर लेता हूं मैं। ये हो गया पूरा सेट जी भैया। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y x t equals to 10 to the power minus 3 sin फलाना डिमक्का, where x and y are in meter and t is in second। Which of the following is a correct statement about the wave? देखो यार, ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है। आप समझना, पहली चीज तो प्लस साइन रहता है तो हमारे पास में क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है। ये तो अपने को पता ही है। तो इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ये हमारे पास में जाएगा। ठीक है, ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है तो पॉजिटिव में जाता है, प्लस के एक्स होता है तो हमारे पास में क्या है, नेगेटिव में जाता है। क्लियर हो गया? तो आंसर ए या फिर डी में से होगा। अब आप देखो, स्पीड निकालना है तो स्पीड पिछले एपिसोड में हमने देखा था लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो बस लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर जो है सॉल्व करना है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई बाई लैम्डा जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा कितना आ गया हमारे पास में, पाई के बराबर आ गया। और फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ जो है, ओमेगा जो है वो 50 के बराबर है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 50 बाई 2 पाई, मतलब कि 25 बाई पाई के बराबर हो गया। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी अगर आप करोगे तो 25 बाई पाई इंटू पाई, विच विल कम आउट टू बी 25। सो 25 इज द फकिंग करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज 25। क्लियर है? देखो सिंपल सा बात है, ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव में हो तो प्लस है तो नेगेटिव में होगा, डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। ओमेगा मींस 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, और के का वैल्यू जो होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो वहां से लैम्डा निकाल लिया और फिर इसको हमने जो है इजीली सॉल्व कर लिया। तो मेरे ये बात बताओ अगर कोई बच्चा 2019 का एक क्वेश्चन सॉल्व करता और वो फिर आगे आने वाले एग्जाम्स के तैयारी कर रहा है, मान लो 2022 की तैयारी कर रहा है मान लो, अब उसको एक क्वेश्चन दिखता, तो उसको ये फंडा क्लियर होता ना कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने होते हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता। कैसे? देखो, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो पार्टिकल वेलोसिटी के लिए तो आप इसको डिफरेंशिएट करते हो। जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी टी करोगे, तो आपका आएगा 10 इंटू कॉस। ठीक है, उसके बाद में अंदर की जो भी पूरी कहानी है वो एज इट इज रहेगी, और फिर चेन रूल से 2 पाई इंटू एन बाहर आ जाएगा। 2 पाई इंटू एन जो है बाहर आ जाएगा चेन रूल से। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो 20 पाई एन हो जाएगा, है ना? क्योंकि मैक्सिमम कब आएगा, जब ये वैल्यू 1 हो जाए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज 20 पाई एन। सो 20 पाई एन विल बी 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है ना? तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा इज लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू टी, मतलब फ्रीक्वेंसी एन के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, एन से एन कट गया, लैम्डा की वैल्यू आप देखो 5 पाई आ रहा है। लैम्डा की वैल्यू कितना है, 5 पाई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। कितना सिंपल है। आप देखो, मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको एपिसोड नंबर 837 में क्वेश्चन आपको दिखाया था ना, ये वाला क्वेश्चन था। देखो ध्यान से, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वेव वेलोसिटी।
सिमिलर क्वेश्चन था, 2014 में आया था। तो आप देखो पीवाईक्यू में अगर आप ये क्वेश्चन करते हो 2014 का, तो आप 2022 का ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बहुत आसानी से कर लोगे, सेम कंसेप्ट है। बस आपको क्या है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी निकालना है, वेव वेलोसिटी निकालना है, और जो भी कंडीशन दिया 4 टाइम्स ये वो आपको करना है, सॉल्व करना है, सिंपल है। तो पीवाईक्यू सॉल्व करो। आपके 10-10 साल पुराने आए हुए क्वेश्चंस जेईई मेन दोबारा से पूछ रहा है, ये सीक्रेट है जेईई मेन का, आपको कोई बताता नहीं है। आप 10-10 साल पुराने क्वेश्चन, 15-15 साल पुराने क्वेश्चन आप करो, 5-5 साल पुराने क्वेश्चन आप करो, आपके जेईई मेन दोबारा से पूछ रहा है सेम क्वेश्चन, आप आसानी से जेईई मेन आज के डेट में क्रैक कर सकते हो, बहुत आसान है। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको पता है भाई वी क्या होता है, √T/μ होता है, √T/μ, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करोगे, रूट टेंशन दिया है 70 बाई म्यू कितना दिया है, मास पर यूनिट लेंथ 7 × 10⁻³ मतलब कि ऊपर लिख देता हूँ 10⁻³ तो 7 से 7 कट जाएगा, 10⁻4 आ जाएगा, रूट हटाऊंगा तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऑप्शन सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, यस और नो। तो आप समझो कितने इजी क्वेश्चन थे ये, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेन पूछ रहा है, इतना आसान क्वेश्चन जेईई मेन पूछ रहा है, फिर भी कट ऑफ इतना कम क्यों है? ठीक है, आप 300 नंबर के पेपर में 100-150 नंबर भी बहुत सारे बच्चे, मोर देन 90% बच्चे नहीं ला पाते, क्यों? फिर आप लास्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है हमारे पास में, दिया है y = sin ωt + cos ωt, एम्पलीट्यूड पूछा है। तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा a cos थीटा + b sin थीटा, अगर कोई एक्सप्रेशन है तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, √a² + b² ± है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है, तो √1² + 1² विच इज √2। सो द करेक्ट आंसर इज √2, ऑप्शन बी। क्लियर है? तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर क्या क्या थे, पहला का a, दूसरा का b, तीसरा का c और फिर चौथा का b। इस 4 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक तो जेईई मेन में आप देखो 2023 में कितने आसान क्वेश्चन आए हैं वेव्स चैप्टर से। दूसरा आप देखो ये जो क्वेश्चन आया 2022 में, ये 2014 में ऑलरेडी आ चुका है सिमिलर क्वेश्चन, और भी पता नहीं कितने बार आया होगा, सिमिलर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और अगर आप 2019 का एक क्वेश्चन करते हो मान लो, तो आपको एक फील आ गया ना कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है कितने पहले से आ रहे हैं, 2004 से आ रहे हैं, उसके भी पहले से आ रहे हैं, 1990 से आ रहे हैं। जे एडवांस का आप पीवाईक्यूज खोल के देखो, ठीक है, IIT जेईई का आप खोल के देखोगे ऐसे क्वेश्चंस आपके 40-40 साल पहले से आ रहे हैं, जब आपके पापा स्कूल में थे तब से आ रहे हैं। तो जब आपके पापा स्कूल में थे, जो क्वेश्चंस आपसे आज पूछा जा रहा है, जब आप स्कूल क्रॉस करने वाले हो, तब भी आप एग्जाम क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे हो, इस चीज का सवाल का जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में देना। अपने आप से जरूर पूछना कि आपकी तैयारी में क्या कमी है, आप एफिशिएंट स्टडी नहीं कर रहे हो। स्कूल, कोचिंग, पूरा सिस्टम आपको जो है इस तरीके से पढ़ा रहा है कि एफिशिएंट स्टडी आपकी हो ही नहीं रही है। आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेक्चर नोट्स, एफिशिएंटली पढ़ो, पीवाईक्यूज के थ्रू पढ़ो। मैंने यही किया था, मेरा NIT 3G सिक्योर हुआ था, कम टाइम में मैंने लाया था अच्छा नंबर, ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल में लेकर के आया था, 99 से थोड़ा सा कम था, 15,207 मेरी रैंक थी जेईई में 2017 के अंदर में। 2017 में 11-12 लाख बच्चे या 13 लाख शायद बच्चे, इतने सारे बच्चों ने एग्जाम दिया था, ठीक है। तो वहां पे 98.8 98.7 ऐसा कुछ परसेंटाइल मेरा आया था जेईई मेन के अंदर में, 15,207 रैंक। ये इसीलिए हो पाया था कम स्टडी में, क्योंकि मैंने इस तरीके से पढ़ा था, पीवाईक्यूज के थ्रू मैंने पढ़ा था। आप भी पढ़ोगे 2024 में, आप झंडे गाड़ पाओगे। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जेईई मेन 2024 का शानदार ट्रिक्स कोर्स चल रहा है, हजारों बच्चे उसके अंदर में एनरोल करते हैं और अपने स्कोर को बूस्ट करते हैं हर साल। आप भी एनरोल करो जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी एग्जाम के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्सेज का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट करो, एनरोल करो, अपने अपने जो है लक्ष्य को पूरा करो। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।